नरेंद्र प्रजापति जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती नीता कौल जी, पूर्व विधायक जो मात्र 600 वोट से रह गए इस बार, जुझारू नेता आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, नगर निगम के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शंकर सिंह जी, इस जनपद के अध्यक्ष आदरणीय विकास तिवारी जी, जिला पंचायत की सदस्य, गौ संवर्धन बोर्ड के मेंबर समिति की नंदिनी जी, मंडल के अध्यक्ष सुनील पांडे जी, कार्यक्रम के आयोजक वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय धीरेन तिवारी धीरू जी, स्टार समाचार के ब्यूरो चीफ रमाशंकर मिश्रा जी, ब्रजेश जी, अमित तिवारी जी, हमारे साथी गौतम जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सुरेंद्र तिवारी जी से लेके अखिलेश पांडे जी और रणवीर से लेके सभी हमारे साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, वरिष्ठ नेतागण जगजीवन तिवारी जी, विष्णुदेव कुशवाहा जी और डॉक्टर सीबी शुक्ला जी और सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, माताएं बहनें और बंधुओं, नागरिक अभिनंदन का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, लेकिन मैं तो अपने हिसाब से आया हूँ आपका अभिनंदन करने के लिए, क्योंकि आपने विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र प्रजापति जी को सबसे ज्यादा, रीवा जिले में सबसे ज्यादा वोटों से मनगवा क्षेत्र में जीता। साढ़े 31,000 से 32,000 से सबको पीछे कर दिया। हम तो 22,000 से जीते हैं, 23,500 से, हम 32,000। और लोकसभा में जनार्दन जी को कितने वोट से जिताया? मनगवा से 28,000 से जीते हैं। तो मनगवा में रीवा अपना का पीछे के दी थी, हम 29,000 से जीता है रीवा से। तो ये तो चलता रहता है कभी। लेकिन कुल मिला के अब भोपाल के लोग कहते हैं, दिल्ली के लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, उस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ बिंद क्षेत्र है। तो हमसे 2018 के चुनाव में लोगों ने कहा कि जब मध्य प्रदेश में हर जगह हार गए तो यहाँ 30 में 24 सीटें कैसे जीत गए, रीवा में 8 में 8 कैसे जीत गए? तो हमने कहा कि हमारे यहाँ की जनता सबसे समझदार है। इन कैसे? इनका उनके अंदर ये समझ है कि किसको वोट देना चाहिए और किसको वोट नहीं देना चाहिए। तो को अपने विकास के प्रति दूध के जले खूब वोट दिया लोगों को, लेकिन अंतिम में लोग कहते थे कि हिंदुस्तान में सबसे बीमारू राज्य है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा इलाका है बिंद क्षेत्र। ये बातें हम लोगों को दिलों में तीर की तरह चुभती थी। जब हम लोग विधायक नहीं थे, सरकार नहीं थी, लोग ऐसी बातें करते थे तो बड़ी तकलीफ होती थी कि आखिर मतदान केंद्रों में लाइन लगा लगा कि वोट तो हमारे लोग भी डालते हैं, कि घंटा इंतजार करते हैं, विधायक और सांसद तो हम भी बनाते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री तो हम भी बनाते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ के लोग, बच्चों के भविष्य अंधकार में रहे? वो नौकरी ढूंढने के लिए दूसरे इलाके में जाए, बीमार हो जाए तो इलाज कराने के लिए दिल्ली, बंबई, नागपुर भागे, और यदि कोई एयर एम्बुलेंस बुलाने की स्थिति में है तो 6 बजे यदि तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा कि एयर एम्बुलेंस बुलाना है, और यदि एयर एम्बुलेंस बुलाने की स्थिति में है तो कहेंगे कि अब तो अंधेरा हो गया, अब हवाई जहाज यहाँ से नहीं उड़ेगा, और सवेरे जब सूरज उगेगा तब हवाई जहाज उड़ेगा। रात भर यदि वो भगवान ने उसको जिंदा रखा तो ठीक है, नहीं तो वो भी प्राण पखेरु उड़ जाता है। अब तो रीवा के एयरपोर्ट से रात को 8 बजे फ्लाइट उड़ी थी उस दिन, जब रीवा के एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ा और उसमें हम भी थे, तो हमने देखा ऊपर से रीवा को, तो हमने कहा कि इतना जगमगाता हुआ हमारा रीवा भोपाल से कमजोर नहीं है। पहली बार रात में हवाई जहाज से ऊपर से निकले तो समझ में आया कि दिल्ली और ये भोपाल में कितनी रोशनी है, और इंदौर में कितनी रोशनी है, और रीवा में कितनी रोशनी है। तो जो हम तो बैठे थे, जो बगल में बैठे थे, वो कह रहे थे कि रीवा को देख तो ऐसा लग रहा है कि भोपाल की रोशनी को बात कर रहा है।
महासागर की सिंचाई की नहरों ने धरती से दौलत पैदा करने की स्थिति पैदा करती है। हमारे किसानों की स्थिति बेहतर हो रही है। अभी तो ये ठीक कहा, अभी तो ये ट्रेलर है। अभी तो 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचाएंगे हम। अभी आचार्य बालकृष्ण आए थे, बाबा रामदेव के जो साथी हैं आचार्य बालकृष्ण, और उस दिन राज कपूर ऑडिटोरियम में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव था, मुख्यमंत्री भी बैठे थे। तो हमने कहा कि वो कहे कि अब हमको थोड़ा निकलना पड़ेगा, तो यदि इजाजत दे तो हम निकल जाएं। तो हमें वो नहीं तो रात में कहीं जहां हम जा रहे हैं वहां रात में हवाई जहाज लैंड नहीं करता। पहले रीवा जैसा रहा होगा वो भी कोई इलाका, तो कहीं यदि हमको इजाजत हो तो हम निकल जाए। तो हमने कहा फिर घोषणा करते जाइए कि कितना इन्वेस्टमेंट आप करेंगे रीवा में। अखबार में अभी मुख्यमंत्री को, मीडिया को बताना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा हाँ बता दीजिए कितना करना है। कहीं कि हम जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पैदा होगा वो सारा ले लेंगे। तो हमने कहा सोच के बोलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में रीवा जिले की एक इंच जमीन नहीं बचेगी जहां सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा देगा। अभी तो 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचाया, फिर 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचा देंगे। तो सोच के बोलिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि ये इलाका उसी प्रकार का है जैसा दूसरी जगह है, और यदि 1 इंच जमीन में पानी पहुंच जाएगा तो इतनी कृषि उत्पाद पैदा होगा कि उसको खरीदने के लिए 1000 करोड़ के निवेश से काम नहीं चलेगा, 10,000 करोड़ का निवेश करना पड़ेगा। ये किसके कारण हो रहा है? ये आपके सूझबूझ के कारण हो रहा है कि आपने तमाम तकलीफों को झेलने के बाद दूध का जला दूध का जला क्या करता है? माठा भी फूक फूक के पीता है कि नहीं? तो हम लोगों ने इतनी तकलीफ सही, रीवा की जनता ने, बिंद क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री बनाए, पता नहीं बड़े बड़े पदों में लोगों को पहुंचाया, सब कुछ तो किया रीवा की जनता ने, कोई कसर नहीं छोड़ा था। लेकिन उसके बाद भी गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, चलने के लिए सड़कें नहीं, नहरों का पता नहीं, गांव अंधेरे में डूबे रहते थे रात में। ये दुर्दशा से परेशान लोगों ने, जब भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनी और विकास की धारा धीरे धीरे बहना शुरू हुई, जब उसको देखा तो उन्होंने कहा कि यही वो सरकार है जो हमारे बच्चों के भविष्य को बेहतर कर सकती है, इसलिए इस सरकार को कभी हम कमजोर नहीं होने देंगे। और 2003 से लगातार आप लोगों ने 2018 में भी भोपाल और दिल्ली वालों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि दूसरी जगह सत्ता परिवर्तन के नाम पर थोड़ा सा लोग परिवर्तित हो गए, लेकिन हमारे बिंद क्षेत्र की जनता परिवर्तित नहीं हुई। इसलिए अभिनंदन के पात्र तो आप हैं। अभिनंदन वास्तव में बिंद की जनता का होना चाहिए, जो आज लाल गांव के इस मंच से मैं पूरे रीवा और पूरे बिंद क्षेत्र की जनता का अभिनंदन करता हूं। ये चुनाव किसी को जिताने हराने का खेल नहीं है। ये चुनाव तो अपने बच्चों के भविष्य को बनाने का मामला है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारने का सवाल है, ये मौका है। ऐसे समय में जो लोग चूक कर देते हैं वो अपना नुकसान नहीं करते, अपने बच्चों का नुकसान करते हैं। जो लोग समझदारी से निर्णय करते हैं उनका फायदा भले तुरंत ना मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ी को उसका फायदा मिलता है। और इसलिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। जो काम बचा है वो सब बहुत दिनों तक नहीं बचा रहेगा। मैंने अभी नरेंद्र प्रजापति जी ने मांग पत्र दिया है, तो भोपाल में आइए विधायक जी, आप एक विभाग के एक प्रमुख सचिव को बुला के आपके साथ बैठाएंगे, चर्चा करेंगे और एक चीजों को देता है। पीएससी को सीएससी बनाना हो, चाहे जो भी काम आपने दिए हैं, संबंधित विभाग के लोगों को बुला के, संबंधित विभाग के मंत्री को बुला के और आपका निपटारा करेंगे। मनगवा का सवाल है, लालगांव की धरती राजनीतिक धरती है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। अब जब से सिंचाई का पानी पहुंचाने लगे तो किसान भाई कहते हैं कि पानी तो मिल गया, लेकिन अब ये बेसहारा गोवंश के कारण बड़ी परेशानी है। पहले तो कहते थे आवारा परेशान करिए, तो हम कहते आवारा वो नहीं है भाई, गौ माता का आवारा ना कहा। जो गौ माता को छोड़ देते हैं उनको आवारा कह दो तो चल जाएगा, लेकिन गौ माता को आवारा कहोगे? 33 करोड़ देवी देवता जिसके शरीर पर वास करते हैं, जिसका मल मूत्र पूजा में उपयोग होता,
कोई धरती में प्राणी है जिसके मल मूत्र को देख के लोग दूर ना भागते हो, नाक ना बंद कर लेते हो? लेकिन एक प्राणी गोवंश ऐसा है, गोमाता ऐसी है कि जिसके मल मूत्र के बिना, गोबर रखे बिना पूजा ना हो। गौरी गणेश पृथ्वी कलश की पूजा से सारी पूजा की शुरुआत होती है। पवित्रता की पराकाष्ठा है। इसलिए हमने कहा कि बसामन मामा में 10,000 गायों की गोवंश वन विहार बनाया है। मनगुआ क्षेत्र में 25,000 गायों की, हिनौती में गोवंश वन विहार बनाया। जब वहां हम भूमि पूजन करने तो कहें कि वो कौन नाम है? गदही गांव है। उनका गदही गांव नहीं भाई, ये गोधाम है। उनका नाम में बहुत, गदही और गोधाम में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन इसको गोधाम कहो आज से। आने वाले समय में लोग गोधाम पर्यटन के लिए आएंगे, देखने आएंगे कि गोधाम कैसा बना। 75 लाख रुपए का टेंडर हो गया है, टेंडर खुल गया। अभी जब गोवर्धन पूजा के लिए विधायक जी जाएंगे तो उस 75 लाख के कामों का भूमि पूजन करेंगे। और 20 करोड़ रुपए और हम मंजूर कराएंगे उसको पूरा बनाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा 200 एकड़ है। 20 करोड़ से 22 करोड़ रुपया। और रेलवे वालों, सीधी से सिंगरौली रेल लाइन नहीं बन रही थी, बीच में जंगल आ गया था। अब जंगल वालों की जमीन यदि लेना है तो जंगल वालों को जमीन देना पड़ता है। तो हमने कहा 700 एकड़ वहां पर है, तो उसमें से 200-300 एकड़ जंगल वालों को दे दो और इनको पैसा भी दे दो। तो 5 करोड़ रुपए रेलवे वालों से जंगल वालों को दिला दिया वहां पर पेड़ लगाने का। तो वहां पे हो गया 1000 एकड़ जंगल हो गया और 300 एकड़ राजस्व हो गया। 300 एकड़ में हम 25,000 गायों को बनाएंगे। बसावन मामा में तो 50 एकड़ में बना दिया था। 500 एकड़ का जंगल, 50 एकड़ राजस्व, 500 एकड़ जंगल। और यहाँ पर 200 एकड़ राजस्व, 250 एकड़ और 1000 एकड़ जंगल। तो कितना अच्छा स्थान बनेगा। तो किसानों के गौओं के कारण दूध देना जब बंद कर देती है तो उनको यदि छोड़ेंगे तो वहां पर ले जाके पहुंचा देंगे, और वहां पहुंचा देंगे तो गोबर और गौमूत्र से इतना पैसा हम बना लेंगे जो दूध से आप नहीं बना पाते, वो गोबर और गौमूत्र से उतना पैसा हम वहां पर बनाकर और नई मिसाल करेंगे। और इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि अब जल्दी निकलना पड़ेगा, लेकिन आपकी भावनाएं का मैं सम्मान करता हूं। चाहे सड़क हो, चाहे नहर हो, चाहे बिजली हो। अब घर घर में नल से जल वाला काम भी जब पूरा होगा, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन में, तो कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ने वाले मोदी जी। कोई सरकार आएगी और ऐसी योजना बनाएगी। कभी किसी ने सोचा था कि फिल्टर प्लांट लगा के और टंकियों में गांव गांव में पानी भरेंगे और वो पानी से पाइपलाइन से बिछा के सबके घर में नल का कनेक्शन देके शुद्ध पानी लोगों को मिलेगा। जिस दिन फिल्टर वाला शुद्ध पानी गांव के लोगों को मिलने लगेगा, उस दिन गांव के लोगों की चेहरा बदल जाएगा। सिंचाई से कपड़ा बदलेगा और पीने के पानी से चेहरा बदल जाएगा। लोग कहेंगे ये कहाँ क्या है, कहाँ बंबई दिल्ली से आएगा? ये पानी है हमारे गांव में। तो गांव का भोजन जैसा भोजन कहीं मिलता है क्या? गांव का चावल दाल और घी डाल के और चावल दाल खा लो तो आनंद आ जाता है। हमारी गांव की माताएं जो भोजन बनाती हैं वो 5 स्टार होटल में लाखों के दखा पाने वाले लोग नहीं बना सकते। लेकिन उसके बाद क्या अंतर है गांव और शहर में, कि गांव में फिल्टर वाला मीठा पानी मिलता है जो शरीर को स्वस्थ रखता है, बीमारी नहीं आने देता। और गांव में मीठा पानी सरकारें नहीं दे पाई। लंबे समय से, आजादी के इतने वर्षों बाद मीठा पानी जिनको देना चाहिए था वो नहीं दे पाए। तो मजबूरी के कारण वो हैंडपंप का पानी पी रहे हैं, तालाब का पानी पी रहे हैं और कुआं का पानी पी रहे हैं। वो पानी पीने लायक है कि नहीं पीने लायक है, इसकी कोई जांच नहीं करने वाला। वैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा धर्म है। नरेंद्र मोदी जी ने, भारत माता के सच्चे सपूत ने, अकेले रीवा जिले में 3000 करोड़ की योजना पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में 70,000 करोड़ की योजना पर काम चल रहा है पानी देने का, और पूरे देश में लाखों करोड़ का काम चल रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है?
पहले की सरकार तो एक गांव में 2 ट्रांसफार्मर लगाना हो तो हाथ पैर फूल जाते थे। मुझे याद है पहले के विधायक एक हैंडपंप मंजूर करा देते थे किसी गांव में तो बैंड बाजा लेके लोग उसका स्वागत करते थे कि एक हैंडपंप करवा दे। अब तो अटल ज्योति योजना से हम लोगों ने गांव गांव में 50-50 ट्रांसफार्मर लगाए और हैंडपंप की जगह पाइपलाइन से फिल्टर वाला पानी विकसित कर रहे हैं। ये हमारी सरकार है जो बाणसागर का बांध नहीं बना पाते थे। बाणसागर का बांध बना के सिंचाई की नहर में 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचा और आज डंके की चोट पर हम ये कह रहे हैं कि 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचाने के लिए 4000 करोड़ रुपया रीवा जिले के लिए और मंजूर करा दिया। ये कहां से आ रहा है इतना पैसा? पहले क्यों नहीं सरकारों के पास पैसा होता था और आज पैसा कहां से आ रहा है? ये सुशासन के कारण, आर्थिक अनुशासन के कारण, विकास के कामों को दौड़ाने के कारण, शानदार विश्व स्तरीय सड़कें, रीवा से बनारस चले जाओ, रीवा से इलाहाबाद चले जाओ, प्रयागराज, रीवा से बनारस चले जाओ, वो जबलपुर चले जाओ। क्या ये सपने से कम नहीं है? जब हम मनगवा से चाघाट जाते हैं, मनगवा से हनुमाना जाते हैं, मनगवा से ईवा जाते, पुरानी सड़क याद है कि नहीं याद है? ये नए लड़कों ने तो देखा नहीं होगा। अरे जब 20 साल के उनका दिखन हुई, हमारी सरकार बने हुए 21 साल हो, तो 20 साल का लड़का तो हरा हरा देख रहा है, जब से जानने लायक वो हरा हरा देख रहा है। 30 साल की उम्र वाला भी तो उस समय 8-9 साल का था। उसको क्या मालूम कि पहले क्या दुर्दशा थी। हर गांव को गार्डन, अब सब काम होगा। अब तो पंचायतें इतनी सक्षम हो जाएंगी, किसान इतने सक्षम हो जाएंगे कि जो काम करना होगा सब। या तो अभी आपको मालूम है ये गौधाम में हमने लोगों से कहा कि 3 करोड़ रुपए दान दिया था बसामन मामा में, अब हम 25,000 गाय का बना रहे हैं, वहां भी कुछ दान आप लोग करिए। आपको मालूम है 75 लाख रुपए खाते में आ गए और इस पैसे का हम FD कराएंगे और उसके ब्याज से, जैसे बसामन मामा में 2.25 लाख रुपए ब्याज आता है, 50 लोगों को नौकरी पे रखे हैं उसी गांव के, 64 लोगों को उसी, और वही गांव को गाय को चराने ले जाते हैं जंगल, वही लाते हैं, वही बांधते हैं, वही भूसा सानी, वही गायों को नहलाते हैं। 64 लोगों को हर रखा है। किस पैसे से? जो पैसा लोगों ने दान दिया, कलेक्टर और SDM और जनपद के CO के अकाउंट खुलवा दिया है और उसी में पैसा दान करवा के और उसी को फिक्स कर दिया और उसी के ब्याज से ये सब काम चल रहा है। यहां भी शुरू हो गया। अब जब तक ये बनाएंगे तब तक वहां भी 5-7 करोड़ रुपए आ जाएगा, ब्याज का फिक्स करा देगा, जिससे कि लंबे समय तक हम रहें या ना रहें, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई कलेक्टर रहे या ना रहे, लेकिन हमारी गौओं के संरक्षण वाली ये गौवंश विहार आजीवन समय तक चलती है। इस योजना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। एक बार फिर से धीरू जी आपको धन्यवाद। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कर्मठ साथी हैं जो लगातार मनगवा क्षेत्र को मजबूत, जब भी भाई आपका काम है, जब चुनाव आता है तो भाजपा कमजोर नहीं हो पाए तो वो होनी नहीं पाती और फिर हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम लोगों को रात में चैन से नींद थोड़ी आती है। हम लोग नहीं हैं मोटी चमड़ी वाले, थोड़ी हैं कि वोट ले लिए, मंत्री बन गए और हमारा काम हो गया। हमारा काम तो शुरू होता है जब आप लोग चुनाव जिता देते हो, उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। जनता का वोट प्राप्त कर लेने के बाद, सरकार बनाने के बाद चैन से सोने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लोगों की आशाएं हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं, लेकिन जनता का वोट लेने के बाद हम लोगों ने देखा है कि जिनको चैन से सोने का अधिकार नहीं होता था वो लोग कुंभकर्ण की नींद में सो जाते थे। उल्टा कुंभकर्ण की नींद में सो जाते रहे भाई लोग, और यहाँ के विकास के पैसा कहीं दाएं बाएं लेके लोग भट जाते। हम लोग चौकन्ना है, खबरदार। 1 रुपया यदि कहीं दिया जाएगा तो 1 रुपए रीवा के लिए पहले सुरक्षित कर दिया जाए, उसके बाद बाकी जगह, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता ने भी विधायक बनाया है और सब बनाया है, तो इसलिए सारे काम जो योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी का प्रधानमंत्री है, डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र जी विधायक हैं, जनार्दन जी सांसद हैं,
इसलिए अब आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग हमारे पास है। जिस तरह से बिजली की दुर्दशा थी और आज बिजली के मामले में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में 24 घंटे बिजली देने वाला राज्य है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले 1 वर्षों में हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अस्पताल हैं हमारे, उसको ठीक करके हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मानदंडों में सबसे बेहतर राज्यों की श्रेणी में रीवा को लाने का काम हम लोग पूरा करें। इसमें हमारा प्रयास होगा और गौ माता का आशीर्वाद होगा। सिर्फ हमारे प्रयास से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हमने कहा पहले गौधाम बनाओगे तो गौ माता का आशीर्वाद होगा, तो जहां पे हाथ रखेंगे वो काम हो जाएगा। और इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम यहाँ पर जो है उसको भी धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आने वाली है, दिवाली के गिफ्ट के रूप में रीवा हवाई सेवा से देश से जुड़ा है। और ये हवाई जहाज ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े आदमी चलिए, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चल सके, ऐसा हवाई जहाज में आ रहा है। उड़ान उड़ेगा देश का आम नागरिक, ये मोदी जी ने योजना बनाई है। उड़ान, यू से उड़ेगा, डी से देश का, ए से आम और एन से नागरिक। उड़ेगा देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चल सके। इसलिए रीवा से भोपाल की जो किराया, जो 5 नवंबर से हवाई जहाज चलेगा, रीवा से सवेरे 7 बजे, उसका किराया है 999 रुपया। जो किराया 8,000 रुपया में होता रहा, वो 9। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,